हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज का जो वीडियो है वो है प्रीलिम्स में स्कोर कैसे बूस्ट करें। ठीक है, हर बार होता, बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि कट ऑफ से 10 नंबर रह गया, 15 नंबर रह गया, है ना, 20 नंबर से रह गया। सो आज मैं वीडियो में कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बताऊंगा और प्लीज़ पूरा वीडियो देख लेना जिसको लगे। ठीक है, तो पूरा देख लेना। ठीक, यकीन मानिए 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ ये स्ट्रेटजी काम करेगी, स्कोर आपका बूस्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब कैसे बूस्ट करें चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं हमारे जो लो एफर्ट के साथ हमें मैक्सिमम गेन देते हैं। ठीक है, जिसमें हम कम एफर्ट भी डालेंगे फिर भी हमें गेन जो है ज़्यादा होगा। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जैसे हमारा पॉलिटी हो गया। ठीक, एक बार इसको आपने समझ लिया अगर, तो ये कम एफर्ट में आपको गेन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सेकंड है एनवायरनमेंट। ठीक, एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा वाइड आपको नहीं कवर करना है। क्या किया, घटना चक्र लगा ली और बेसिक जो है पढ़ लिए। ठीक है, सेम चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी है। मॉडर्न हिस्ट्री भी एंशिएंट मिडल की तरह नहीं है कि बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर देगी। मॉडर्न हिस्ट्री एकदम सीधी सीधी है। 1857 से स्टार्ट करो और 1947 ले लो और इधर बैटल ऑफ प्लासी से 1847 तक कर लो, बस ख़त्म। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन का एक चैप्टर कर लो। ठीक, सो अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जैसे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लोगों के लिए बहुत बड़ा टेढ़ी खीर लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं करंट अफेयर्स के लिए 1 पेजर बना लो। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मटेरियल आ जाए करंट का प्रीलिम्स ओरिएंटेड तो मैं बनाऊँ। ये अभी मंथली वाला मैं करवाता नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ कंपाइलेशन आ जाए फिर बनाता हूँ। 1 पेजर बना लो, यकीन मानो पूरी करंट रिवाइज हो जाएगी और बहुत कम टाइम में। अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्या आपका एफ़र्ट कम लगेगा, मैक्सिमम गेन। एफ़र्ट कम का मतलब ये नहीं है कि आप आज से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रहे हैं, एकदम फ्रेशर्स हैं, पहले कुछ पढ़ ही नहीं रखा है तो फिर सब सब्जेक्ट बराबर हैं। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो मैक्सिमम मतलब 1-2 बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं, थोड़ा टाइम से तैयारी में हैं, 5-6 महीने से। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कैटेगरी पे कि मोर एफर्ट विद लो गेन। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उसमें कितना भी एफर्ट डाल दो गेन हमेशा लो ही रहेगा, जैसे कि साइंस। ठीक है, साइंस क्या है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो हमेशा स्ट्रगल करता है एग्ज़ाम हॉल में। ठीक, तो साइंस क्या है, एफ़र्ट ज़्यादा मांगती है, गेन कम होता है। गेन कम क्या, क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में आप वेटेज दीजिए सब्जेक्ट्स को, उतनी ही प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, कि पहले ये 4 तैयार हो गए, इन पे कमांड हो गई अच्छे से, तब इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साइंस हो गया। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। सेम इकोनॉमिक्स के साथ भी है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा एफर्ट मारोगे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे, सब कुछ करोगे, बट अल्टीमेट गेन वहाँ पे लो ही है इन सब्जेक्ट्स का। फिर यूपी स्पेशल आता है। यूपी स्पेशल यकीन मानो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं और उसके पीछे पूरा यूपी का करंट अफेयर्स प्री में लोग पढ़ने के लिए पागल हुए रहते हैं। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरा यूपी स्पेशल छोड़ के चले जाओ। मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 से ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना, लेकिन अगर आपने इधर इन सब्जेक्ट्स पे कमांड बना ली, नेशनल लेवल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अगर अच्छे से कर ली है, ये 10 भी छूट जाएंगे ना आपके क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, तो इसके पीछे टाइम खपाने से अच्छा है वो सब्जेक्ट्स पे टाइम दीजिए जो सच में आपका स्कोर लेके आएंगे। स्टैटिक पोर्शन जो है, ठीक है, उसको खूब अच्छे से तैयार करिए। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है एंशिएंट मिडल। ये एग्ज़ाम के बिल्कुल 20 से 25 दिन पहले करो। जब भी प्री आए उसके बस 1 महीने पहले से ही पढ़ो, उसके पहले नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, याद करोगे भूलते रहोगे, याद करोगे भूलते रहोगे, इसलिए इसको बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में ताज़ा ताज़ा याद रखो। ठीक है, जाओ और पेपर दे दो। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें अगर, तो ज्योग्राफी का केस है 50-50 का। ठीक है, 50% लोग इसके साथ कंफर्टेबल भी हैं, 50% लोग को दिक्कत भी होती है। अब दिक्कत कहाँ पे होगी, अगर मैप नहीं कर रखे हो, मैपिंग नहीं आती है तो दिक्कत होगी। मैप कर रखे हो तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व। फिर 50% आता है फैक्ट वाली चीज़ें। ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें आती है। अब तो खैर कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है वो। ठीक है, ये अप्लाइड ज्योग्राफी पूछ रहा है लगातार। ठीक है, बट चलो मैं फैक्चुअल मान लेता हूँ। तो फैक्चुअल कैसे आएगी कि जब ढेर सारे MCQ करोगे। सो ज्योग्राफी भी क्या है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसीलिए मैंने इसको 50-50 कैटेगरी में डाला है। सो हमेशा आप अपनी जो भी टाइम है प्रिपरेशन में, प्री में, उसमें कोशिश करो कि
ये टारगेट रखो, ठीक है। सब्जेक्ट्स का वेटेज जो है इस सीक्वेंस में रखो, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, है ना, साइंस, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल। और करंट अफेयर्स के लिए कुछ मैगजीन आने दो, मैं उस पर जो है कंप्लीट एक वीडियो आपको दूंगा कि कवरेज कैसे करें, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर्स एक रहता है, बहुत ज़्यादा होती है और कवर करने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो जो है कवरेज करके दूंगा, ठीक है, कंप्लीट, कि कैसे कवर करना है। एफ़र्ट आपको ही डालना पड़ेगा, ठीक है, बट तरीका बता दूंगा, उससे काम आपका आसान हो जाएगा। यकीन मानो करंट अफेयर्स बिल्कुल लास्ट के 3 मंथ में पढ़ के साल भर मैंने करंट ही नहीं पढ़ी है, ठीक है, फिर भी प्रीलिम्स जो है निकल गया, ठीक। उसका रीज़न है कि लास्ट मोमेंट पे 3 महीने, 90 डेज़, 60 दिन, 80 दिन, ये जो दिन होते हैं ना, इसमें कैसे काम करते हो, ठीक है। सो प्लीज़ ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट का वेटेज इसी सीक्वेंस पे रखना है। यकीन मानिए आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।